हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया हुआ है, तो चलिए आज हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। 2023 के लिए ये जो मॉडल पेपर है, ये आईएससी आईकॉम वालों के लिए है। इससे पहले मैंने आर्ट्स वाला का जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन की आपको दे दिया है, ठीक। ये 100 मार्क्स का इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना है एग्जाम में, ठीक। आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक। और ये आंसर कहाँ पे करना है, तो ओएमआर सीट आपको मिलेगा, उस पे आपको कलर करना है, ठीक। उसमें आपको क्या करना है, उसको कलर करना है ओएमआर सीट पे, ठीक। चलिए 50 ही बनाएगा, 50 से ज्यादा बना के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेकर के 85 तक काउंट किया जाएगा। उसके आगे आपने कितना एक्स्ट्रा बनाया है उसका काउंट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ज्यादा मत बनाइएगा, 50 ही बनाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन है। यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक। द प्रिंसिपल जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही बना करके दे दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में द प्रिंसिपल है, इस वाले को रखते हैं। इस वाले में प्रिंसिपल सब्जेक्ट बनाया ही नहीं गया है, ये गलत हो गया। यहाँ पे रिटन को सब्जेक्ट बनाया गया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे द प्रिंसिपल है वो आपको ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पैसिव वॉइस का वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो वहां से आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एंटोनोम ऑफ वैग्यू। वैग्यू का एंटोनोम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको वैग्यू का मतलब समझना होगा। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक। और इसका एंटोनोम पूछा है यानी उल्टा, ठीक। ठीक है, जो क्लियर नहीं है बेसिकली, ठीक, जो क्लियर नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन को सिलेक्ट करना है कि इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा वो क्या बनेगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता नरेशन, तो सबसे पहले तो आपको नरेशन देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नरेशन से दो क्वेश्चन आता है। एक तो आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, और एक आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। ये दो क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक। जैसे वॉइस में एक आता है एक्टिव टू पैसिव, एक आता है पैसिव टू एक्टिव। तो इसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, तो थर्ड का फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आंसर ही आप समझ लीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में थोड़ा सा लॉजिक लगता है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो आपको आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आई डैश हिम 2 years ago। यहाँ पे ये जो एगो है वही आपका हिंट है। एगो यानी पास्ट टाइम को दिखाना है यहाँ पे। तो देखते हैं पास्ट टाइम को कौन शो करता है। यहाँ पे सॉ जो है ये आपका पास्ट टाइम को शो करता है, ये हो सकता है। ये सी प्रेजेंट को दिखाएगा, ये नहीं होगा। ये सीइंग डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए से। और यहाँ पे क्या है, हैव सीन, ये भी कभी नहीं होगा, ये प्रेजेंट को ही शो करता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एगो, लास्ट ईयर, यस्टरडे ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो हमेशा उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही आप ट्रांसलेट किया करिए, ठीक। ये क्लास 12th वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिलियंट डांसर्स, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, डैश दे लिव नियर यू। यहाँ पे डज आएगा, हैव आएगा, डू आएगा, या फिर आर आएगा। तो देखिए हैव तो कभी नहीं आएगा। हैव क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे लिव का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, इसीलिए ये तो नहीं आने वाला है कभी भी। आर भी नहीं आएगा कभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर के बाद भी फोर का यूज किया जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। या तो डज होगा या तो डू होगा। दे के साथ डज का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि तीन ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप एग्जाम में भी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हैं गाइस, ये बहुत बेहतरीन है। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे ही अलग हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पे यूज किया है वर्ड नेक्स्ट डे, और ये बीता हुआ समय के बारे में बात किया जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, वी शो कर दिया, यहाँ पे शो नहीं होगा, सॉ होना चाहिए था, ठीक। तो ये गलत है।
यहाँ पे भी वही मिस्टेक करके दे दिया गया है, ये भी गलत है। वी सॉ वंडरफुल शो यस्टरडे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, वर, आर या फिर हैड। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज। ठीक है, यहाँ पे इज आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 देखिए, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज। यहाँ पे टू आएगा, ऑफ आएगा, फोर आएगा या फिर ऑन आएगा, दिमाग लगाइए जल्दी से। तो यहाँ पे फोर आएगा मैरिज के लिए। ठीक है, शादी के लिए आपने क्या किया है, सारा जो प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे फोर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेयर डिड डैश बाय डैश ड्रेस, हर, हिज, हिम या सी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए है ना, तो ये हर तो नहीं आएगा, हिज भी नहीं आएगा और हिम भी नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट चाहिए यानी सी आएगा। वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको दिमाग लगाना है, टू हियर, हियर, हर्ड या हियरिंग। तो दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा जा रहा है, द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन को सिलेक्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया ना कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है। तो इसके लिए आपको नरेशन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना होगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसका फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड का यहाँ पे जो स्पेलिंग सही है वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ट्राई डैश विद व्हाट यू हैव। तो यहाँ प्रोवर्ब यूज किया गया है। ठीक, यहाँ पे प्रोवर्ब्स यूज किया गया है यानी मुहावरा। इंग्लिश का जो मुहावरा होता है उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ट्राई टू मेक डू विद व्हाट यू हैव, मतलब कोशिश करिए जो आपके पास है उसी के साथ शुरू करने का, स्टार्ट करने का। ठीक, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैक एक। बैक एक मतलब पीठ की जो दर्द होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अक्सर क्या होते हैं, सफर करते हैं, पीड़ित रहते हैं बैक एक से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो 15 का जो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो आर्टिकल। बैक एक से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मतलब ये सही है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये मत समझिएगा क्रॉस लगा दिया मैंने, नहीं ये सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू बॉट अ कार डैश। तो यहाँ पे डिड नॉट यू, वरंट यू, हैवंट यू या डोंट यू। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन टाइप का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पास्ट में है तो इसका नेगेटिव में चेंज कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, इसका रूल होता है कुछ, आप देखिएगा क्वेश्चन टैग पढ़िएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आई इट राइस डैश माई हैंड। तो यहाँ पे इन होगा, विद होगा, एट होगा या फिर फोर होगा। तो जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई इट राइस विद माई हैंड। ठीक है, आप राइस को किससे खाते हैं, हाथ से खाते हैं, तो यहाँ पे विद माई हैंड हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉन्ट अ डैश फॉर हायर स्टडीज। तो यहाँ पे क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये लोन स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये भी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे लोनली अकेला ये भी गलत है, ये लोन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको सही सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। तो 19 का देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर। नहीं, ये गलत है। he was standing right for his father, नहीं। he was standing in front of his father, ये सही लग रहा है। he was standing right from, नहीं ये भी गलत है।
ये ऑप्शन सही है गाइस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनॉम ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का एंटोनॉम सिलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्टाइल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डिड डिड सी डैश अस, देयर, दे या हिज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए है ना, 21 में ऑब्जेक्टिव केस आपको चाहिए, तो यहाँ पे अस हो जाएगा। ठीक, डिड सी, डिड सी अस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए, हैज, इज, हैव या वॉज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैव। ठीक, आई हैव, मेरे पास है। ठीक है, ब्लैक हेयर और ब्राउन आई। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। चूज द ओड वन आउट। यहाँ पे एक जो अलग है किसी प्रकार से, उसको आपको आउट करना है, इसमें किसी ना किसी प्रकार से सिमिलर है। ठीक है, और एक वर्ड जो है वो बिल्कुल अलग है, उसी को आपको आउट करना है। ठीक, वायलिन देखिए आपको हाथ से बजाया जाता है, सितार भी हाथ से बजाया जाता है, गिटार भी हाथ से बजाया जाता है, लेकिन ये जो फ्लूट होता है उसको मुंह से बजाया जाता है। ठीक, तो ये ऑड कौन सा हो जाएगा, ये फ्लूट। ठीक है, बांसुरी होता है ना वो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड। व्हेन अ रूम इज टीनी, इट इज डैश, स्मॉल, कूल, लाइट या हॉट। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। टीनी का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो एक रूम जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल ही तो बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर नहीं आएगा, नाइदर नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे फादर आएगा या फिर फादर आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्दर का मतलब होता है कि आगे की इंफॉर्मेशन के लिए, और ये फार्दर का मतलब होता है कुछ दूरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी पे थोड़ी होगा, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के लिए आप कहाँ चाहिए, ऑफिस चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दूरी वगैरह का बात किया जाता तो फार्दर हो जाता। ठीक है, ठीक है, फादर मत बोलिएगा, फार्दर। ठीक है, फार्दर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, he wanted to buy dash mangoes। तो यहाँ पे मैंगोज है, एक से ज्यादा है। ठीक है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक, he wanted to buy some mangoes, much नहीं आएगा, little नहीं आएगा और any नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निस्था tried to solve the problem but she does not, cannot। यहाँ पे can आएगा, may आएगा, could आएगा या फिर might आएगा। तो यहाँ पे देखिए tried है, ये पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो पास्ट का ही कोई ना कोई आएगा, यानी could आएगा, could not, she could not। ठीक है, she could not ऐसा बोला जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है 28। ही विल स्टे हियर डैश मंडे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो मंडे तक यहाँ रुक सकता है, ऐसा यहाँ पे बोलना है। ठीक है, कि वो मंडे तक यहाँ पे रुक सकता है, तो टिल होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओह नो डैश आई लीड फॉर द एग्जाम, एम, आर, इज या इजंट। तो यहाँ पे हो जाएगा एम। ठीक है, एम आई लेट फॉर द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सही मतलब इस दोनों को जोड़ करके क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये सेंटेंस और ये जो सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। ये जो टेंस में है, ये जो टेंस में है, दोनों टेंस भी सेम रहेगा और मीनिंग भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। मीनिंग आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो मीनिंग के अकॉर्डिंग है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वन हु लव्स वंस कंट्री। जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रियट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रियट, देशभक्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, यू कैन डैश वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 का, जल्दी से बताइए। 32 का हो जाएगा लुकअप, यानी आपको डिक्शनरी में खोजना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन,
टू ड्राइव होम, चूज द करेक्ट मीनिंग। टू ड्राइव होम का मतलब ये मत समझिएगा कि घर चले गए, ठीक है, ड्राइव करके घर चले गए, नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक। तो फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है, ठीक है। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल वो हो जाएगा टू एम्फेसाइज। टू एम्फेसाइज मतलब किसी चीज पे फोर्स डालने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको सर्वेंट का सही स्पेलिंग सिलेक्ट करना है 34 में। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट। ओके, आगे देखिए 35। आई ट्राइड टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव को पता लगाना कि कौन सा इसमें एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। तो सिचुएशन आपका नाउन है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स। कैसा सिचुएशन, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, उसको क्वालिफाई करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हार्डली के साथ वेन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। वी शुड डैश द प्लेन नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इस बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। ट्रेन में चढ़े या फिर प्लेन में चढ़े, इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। 38 देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मिलता जुलता वर्ड क्या होगा 38 का, तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना। टू करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ सिंपैथिक। सिंपैथिक का एंटोनम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपैथिक का मतलब क्या होता है, जो हमदर्द हो, ठीक है, जिसमें सिंपैथी हो, ठीक। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इनसेंसिटिव, जिसमें ये सब फीलिंग हो ही ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट्स, विल वेटिंग, वेटेड या वेटिंग। तो वेटिंग तो कभी नहीं होगा, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये नहीं होगा। विल वेटिंग कभी नहीं हो सकता, विल बी वेटिंग होता है। या तो यहाँ पे वेट्स होगा या तो वेटेड होगा, ठीक। तो वेट करता है ऐसा तो सेंस नहीं देना है, मतलब। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। I dash working all afternoon and have just finished the assignment. तो have been, shall be, had been या am आएगा। तो दिमाग लगाइए और सही ऑप्शन तक पहुंचिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा had been। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे finished का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, had been, ठीक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देयर इज अ वॉल डैश द गार्डन। तो यहाँ पे वॉल है, ठीक है, गार्डन है, मान के चलिए ये आपका क्या है, एक ये आपका एक गार्डन है और बोला जा रहा है कि ये वॉल है, ठीक है। तो गार्डन के चारों तरफ वॉल होगा, ठीक। गार्डन के चारों तरफ क्या होगा, एक वॉल होगा, एक दीवार होगा, है ना। और ये दीवार से घिरा होगा चारों ओर से, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अराउंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, अराउंड। अक्रॉस मत लगा दीजिएगा, ठीक, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए 43 देखते हैं क्या है। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द माउंटेन्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, ठीक। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड फ्रेज है, ठीक है, उसका आपको मतलब बताना है, ठीक। इसका मतलब बताना है, तो इसका जो मतलब होगा वो हो जाएगा टू कन्फेस्ड ऑनेस्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो मतलब गॉड के, भगवान के, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 45 को सी हो जाएगा। 46 देखिए, यहाँ पे फिर से आपको यस्टरडे दिख गया। यस्टरडे दिख गया, इसका मतलब ये ना पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। तो मस्ट तो पास्ट को नहीं दिखाता है, मस्टन भी पास्ट को नहीं दिखाता है, हैव टू भी पास्ट को नहीं दिखाता है, यानी हैड टू हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं 47। 47 देखिए,
ही डैश टू आगरा टुमारो, टुमारो यानी आने वाले कल के बारे में बात किया जा रहा है, तो विंट तो कभी नहीं आएगा, विल वेंट कर दिया ये भी नहीं होगा, विल गो या शैल गो होगा, ठीक। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल गो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आई लाइक चीनीज फूड डैश माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट एट ऑल, यहाँ पे एट होगा, ठीक, एट ऑल होगा, ठीक है। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको इस दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंग बिल्कुल सेम रखना है और टेंस भी बिल्कुल आपको सेम रखना है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ठीक है। बहुत क्या है, बाहर में क्या बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, वी डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, डूइंग, डज, डू या आर डू तो कभी नहीं आएगा, डूइंग कब आता है, जब कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो ये भी नहीं होगा, या तो डज आएगा या तो डू आएगा, तो वी के साथ डज नहीं आता है तो डू आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, एवरीबॉडी डैश लिविंग नाउ, एवरीबॉडी आपका सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगेगा, ठीक, तो इज हो जाएगा, एवरीबॉडी इज लिविंग नाउ, ये आर आपका प्लूरल है ये नहीं होगा, वॉज आपका सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे वॉज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नाउ है, ठीक। एम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एम तो आई के साथ ही लगता है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो मैंने बता दिया ये ऑप्शन सब क्यों नहीं होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए ये सिंबल आपको दिख रहा है क्या, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स दैट योर कैन, यहाँ पे योर नहीं होगा यू होगा, ठीक, यही तो मैं भी बोलूँ ऐसा क्यों लग रहा है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है, मिस टाइपिंग है यहाँ पे, यू होगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा बीनीथ, ठीक है, किसी के नीचे अगर कोई चीज होता है ना तो बीनीथ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कंट्री का मतलब गांव से है, ठीक है, कंट्री मतलब देश मस्त समझिएगा यहाँ पे। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, दे आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर्स, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। तो विनर को क्वालिफाई कौन कर रहा है, विनर क्या है आपका नाउन है, इसको इसके बारे में कौन बता रहा है, प्राउड, है ना, प्राउड इसको क्वालिफाई कर रहा है तो प्राउड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 55 का। 56 देखिए, does a mother not love her child, choose the assertive sentence, ठीक है, तो यहाँ पे assertive sentence पे इसको चेंज करना है, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, nobody should dash on the poor, तो यहाँ पे 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुक डाउन, ठीक, क्या हो जाएगा लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है तिरस्कार करना, तो nobody should मतलब किसी को भी, ठीक है, किसी को भी जो गरीब है उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 देखिए, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल का मतलब ये आर्टिकल का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का मतलब आर्टिकल वाला चैप्टर वाला आर्टिकल नहीं है, ये जो कुछ कुछ जो हेडिंग वगैरह लिखा होता है उस आर्टिकल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक जो लाइन है उसके बारे में बताया जा रहा है, कोई अखबार होगा उसका कोई स्पेसिफिक लाइन होगा, आर्टिकल होगा कुछ, है ना, तो उसको बताया जा रहा था, यहाँ पे द आएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको स्पेसिफिक किया जा रहा है और जब चीजों का स्पेसिफिक किया जाता है तो द लगाया जाता है। वैसे द का तो बहुत सारा रूल है गाइस, अगर आप आर्टिकल सही से पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि 200-300 क्लास करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एक क्लास में सारा कुछ सीखना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 59, 59 देखिए, यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस, तो अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है,
कोरोना वायरस के अगेंस्ट में किसका यूज करना चाहिए, मास्क का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दिस डेज राम डैश इज होमवर्क क्वाइट ऑफन। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 60 का, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरगेट्स। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ऑफन का यूज किया गया है। ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर राम क्या होता है, अपना होमवर्क करना क्या हो जाता है, भूल जाता है, ठीक, इन दिनों, दीज डेज, ठीक है, तो फॉरगेट्स हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक तो करा ही नहीं। तो ये बुक का क्वेश्चन है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारा कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक, और फिर आप लोग पूरा देखिएगा नहीं। तो ग्रामर को अलग रखते हैं और बुक को अलग रखते हैं, ठीक। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश ही नहीं, अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट में भी डाउट है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट होगा वहाँ पे सेंड करिए, आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।